हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स का रिजल्ट जिनके बेसिस पे डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। जैसे कि देखो, फर्मेट थ्योरम पे विल्सन थ्योरम, कॉची थ्योरम, लियोविलीज थ्योरम, विवंतिश थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स कवर करेंगे। इनकी स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि ये होती किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो इन थ्योरम्स की अगर आप एक ब्रीफ नॉलेज आपको होगी तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। इनकी स्टेटमेंट और रिजल्ट के बेस पे डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। जैसे फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम में क्या करते हैं हम, जैसे ए रेज टू पावर पी विल बी इक्वल टू ए मॉड पी, ये किसका रिजल्ट है? और इसमें इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट आता है। ये तीन लाइंस है, ये कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसको लिखने का, ये हो जाएगा ए रेज टू पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू। अब माइनस वन यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन किया ना हमने, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन मॉड पी। ब्रैकेट में हमेशा मॉड पी रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम देख लेते हैं, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम जब भी आप देखेंगे तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल से रिलेटेड थ्योरम है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्या रिजल्ट होता है इसका, p माइनस वन फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन आया तो यहाँ पे भी माइनस वन, और ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, हमेशा रहेगा मॉड p। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम का रिजल्ट है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं, p माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ प्लस वन कर दें तो ये, इसमें भी प्लस वन कर दो तो ये जीरो बन जाएगा, और ब्रैकेट में हमेशा रहेगा मॉड p। ये विल्सन थ्योरम का रिजल्ट है। इसके बेस पे आपको ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि विल्सन थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट आएगा, हमेशा ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये थ्री जो लाइंस होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम किस चीज़ के बारे में बताता है? सीक्वेंस और सीरीज के कन्वर्जेंट बिहेवियर के बारे में कॉची थ्योरम हमें बताता है। इट टेल्स अस इट टेल्स अस द convergent convergent behavior convergent behavior of sequence and series। ठीक है, कॉन्वर्जेंट बिहेवियर के बारे में बताता है। तो कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्वर्जेंट बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। जैसे ऑप्शन में दे देगा कि भाई कॉची थ्योरम कन्वर्जेंट बताती है, डाइवर्जेंट बताती है, ऑसिलेशंस बताती है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे कॉन्वर्जेंट के बारे में। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो, लियोविलीज थ्योरम क्या होती है? लियोविलीज थ्योरम क्या कहती है कि एन entire function an entire function which is not bounded, which is not bounded, an entire function which is not bounded will never be continuous, will never be continuous। देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, अब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब, इस बात का मतलब यह है कि कोई भी एक फंक्शन है ना, उसको अगर बाउंडेड होना है, क्या होना है? बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड है तो उसे कंटिन्यूस भी होना पड़ेगा, या कंटिन्यूस है तो उसे बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, कोई फंक्शन नॉट बाउंडेड है, तो वो नॉन कंटिन्यूस होगा, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, यही हमें इसी के ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, ये है आपका इंटायर फंक्शन। ये इंटायर फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इंटायर फंक्शन क्या होता है? इंटायर फंक्शन देख लेते हैं। इंटायर फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज एनालिटिक और डिफाइंड इन इट्स डोमेन। अ फंक्शन which is analytic or defined in its domain। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी पूछ लेते हैं कि इंटायर फंक्शन क्या होता है।
कि एक ऐसा फंक्शन विच इज एनालिटिक और डिफाइंड इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये लोवेलेज थ्योरम हो गई। नेक्स्ट थ्योरम होती है हमारी विवंती प्रिंगशिम्स थ्योरम। ठीक है, विवंती प्रिंगशिम्स थ्योरम, ये हमें किसके बारे में बताती है? टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सिंगुलैरिटी। ये क्या करती है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन कैसे फंक्शन की? which is expressed as power series of a function expressed as power series और पावर सीरीज, देखो सीरीज क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालते हैं और सम के लिए यूज करते हैं समेशन का साइन। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म की सीरीज होती है जिसको हम पावर सीरीज बोलते हैं। इसमें इसकी स्पेसिफिक सिंगुलैरिटी निकालने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। अब सिंगुलैरिटी का क्या मतलब होता है ये चीज़ भी बता देता हूँ। देखो ये सिंगुलैरिटी का क्या मीनिंग होता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक और डिफाइंड। इसका सेम मीनिंग, एनालिटिक बोल दो या नॉट डिफाइंड बोल दो। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? विवंती प्रिंगशिम्स थ्योरम। तो किसके लिए यूज करते हैं विवंती प्रिंगशिम्स थ्योरम? इट इज यूज टू डिटरमाइन द सिंगुलैरिटी, स्पेसिफिक सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड एज द पावर सीरीज। इससे पहली वाली लियोविलेज थ्योरम, इसमें क्या होता है? एन एंटायर फंक्शन विच इज नॉट बाउंडेड विल नेवर बी कंटिन्यूस। मतलब कोई इंटायर फंक्शन है, अगर वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर नॉट बाउंडेड है तो नॉन कंटिन्यूस होगा। इंटायर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन विच इज डिफाइंड इन इट्स डोमेन। इससे पहली वाली हमने करी कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम विल टेल अस द कॉन्वर्जेंट बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज। विल्सन थ्योरम, ये रिजल्ट था p माइनस वन फैक्टोरियल वाली होती है। p माइनस वन फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू माइनस वन मॉड p। मॉड p हमेशा आता है, विल्सन और इससे पहली जो थी फर्मेट, दोनों में मॉड p ब्रैकेट में आता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन जीरो मॉड p। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट वन थी फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम हमारी क्या कहती है? ए रेज टू पावर पी विल बी इक्वल टू ए मॉड पी। ए रेज टू पावर पी माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगा वन मॉड पी। ठीक है, तो हमारी फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कॉची थ्योरम, लियोविलीज थ्योरम, विवंती प्रिंगशिम्स थ्योरम कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।